बोल मेरे वीर बुलाकी मसान की जय ही जय। 8 बाय गौरव चौहान। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं ऐसे ही वीरों की श्रेणी में शामिल किए जाने वाले वीर बुलाकी महाराज की। इनकी भी कोई मां नहीं है जिसकी योनि या गर्भ से इन्होंने जन्म लिया हो, पर तथाकथित भक्तों ने अपने ज्ञान बल को प्रभावी और सही बताने और दिखाने के लिए मन गढ़ंत कहानियां रची है, जिसमें इनके मां और पिता का जिक्र किया गया है। बागड़ देश के जाहर वीर को इनके पिता और मां रानी श्रीयल को बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब हम बाबा बुलाकी के नाम से ही पता करते हैं। बुलाकी को लोग बाबा बुलाकी मसान के नाम से जानते हैं। बुलाकी का अर्थ है बालक या बटुक और मसान का अर्थ है शमशान, यानी वह बालक जो शमशान से ताल्लुक रखता हो या अन्य किसी शक्ति के अंश के रूप में शमशान से उत्पन्न हुआ हो या अपनी शक्ति के साथ शमशान में जागृत हुआ हो। अब खुद सोचो, जो शमशान से जुड़ा है वो बागड़ के राज घराने में क्या करने गया। जो झूठे भक्तों ने अपना पाखंड बरकरार रखने के लिए बाबा बुलाकी को जाहर वीर का बेटा बता दिया और बागड़ का अंश बता दिया। शमशान तो मां काली और बाबा महाकाल और भैरव का स्थान है। बाबा बुलाकी के पहनावे और रूप रंग से देखो तो एक ऐसा बालक वीर जो रंग से काला, हाथ में सोटा, एक हाथ में मदिरा पान का पात्र, खप्पर और लाल लंगोट के साथ लंगोटधारी है, और लड्डुओं के साथ मदिरा भोग, जो स्वयं महाकाल भैरव की छवि दिखती है। आप सभी ज्ञानी जन खुद सोचो कि इस धरती पर खप्पर श्री महाकाल के बाद श्री आदि शक्ति मां काली, मां चंडी और मां भवानी के बाद बाबा महाकाल भैरव के हाथ पर है। बाबा महाकाल भैरव के सिवा किसी अन्य देवी देवता के हाथ पर खप्पर नहीं है, सिर्फ बाबा वीर बुलाकी के हाथ में है। बाबा बुलाकी की शक्ति के तर्क के आधार पर शक्ति तो सभी देवी देवताओं में है, पर इस वीर की शक्ति ही गजब की है। जहां अपनी बात पर रुष्ट होकर अड़ जाए तो फिर बड़े से बड़े देवी और देवता भी इसके सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं, फिर चाहे मां काली ही सामने क्यों ना हो। भैरव के आगे काली की भी नहीं चलती है। भैरव हुक्म मानते हैं तो सिर्फ सदाशिव महाकाल का, इसके अलावा किसी का नहीं, फिर चाहे आदि शक्ति ही क्यों ना हो। ठीक उसी तरह बाबा बुलाकी के किसी अन्य के घर में प्रवेश करने पर उस घर की सारी शक्तियां खुद घर का कोना पकड़ लेती है, और अशांत रूप में भी मानते हैं तो सिर्फ देवी की बात, क्योंकि हर देवी के स्थान पर कहीं खुलकर तो कहीं गुप्त रूप से भैरव अगवानी है, और भैरव बाबा सभी देवियों के लाल माने गए हैं। इसलिए इस वीर की बैठ सभी देवियों के पास है, सभी देवियां इसकी और सभी देवियों का ये वीर बुलाकी। जिसे चाहे उसे मना ले, जिसका चाहे उसका हो जाए। सनातन धर्म के अनुसार ये कट्टर सनातनी वीर है, इसलिए इसने इस्लाम के विरुद्ध सुअर की बलि स्वीकार की है। बिगड़े रूप में ये मुसलमानों के मुर्दे भी नोच नोच कर खा जाए, तभी तो ये शमशान का अघोर वीर है। जैसे भैरव बाबा ने मुसलमान का मरा मुर्दा कड़ कड़ कर चबाया था। इस वीर की भक्ति नाथों की है और शक्ति भी नाथों की है। जो भी साधक इस वीर की सेवा पूजा पाठ सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से करेगा, ये वीर बाबा उस साधक को नाथों की सेवा में लगा देते हैं। फिर ये इस साधक को भूत प्रेतों की सेवा में नहीं रहने देते हैं, उस साधक को लेकर नाथों में डट जाते हैं। बाबा श्री वीर बुलाकी कोई और नहीं, स्वयं बाबा महाकाल भैरव नाथ है, जो कलयुग में मसान भैरव की छवि के साथ बुलाकी मसान के नाम से अवतरित हुए हैं। और आगरे तक तो पहुंचने की इनकी अपनी लीला रही, जिसमें कुछ मुगलों का नाश करना था, उनका दमन करना था। तभी तो आगरे के मुगल पठान से भी उनके ही कब्रिस्तान में अपना स्थान लेकर वहां सुअर चढ़वाया था। इस पवित्र वीर की महान शक्ति के नाम पर लोगों को लूटना और बर्बाद करना बंद कर दो।
वरना जिस दिन ये वीर तुम्हारे बुरे में खुद चल पड़ा ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर तुम्हें भागने के लिए ये धरती भी छोटी पड़ जाएगी। बाबा बुलाकी बहुत ही पवित्र शक्ति के मालिक है। बोल मेरे वीर बुलाकी मसान की जय ही जय।